स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज का बिल्कुल मेरा नया टॉपिक है और आज का टॉपिक के नाम है मेंटल पॉल्यूशन। अब नाम सुन के थोड़ा घबरा गए, क्या होता है मेंटल पॉल्यूशन? क्या माथा में भी पॉल्यूशन होता है? हम तो सुने थे जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ये मेंटल पॉल्यूशन क्या है? तो इसी के बारे में बात करेंगे। और इसके वीडियो किसको देखना चाहिए? ये वीडियो स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, चाहे छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को, मेल एंड फीमेल सबको देखना चाहिए। अच्छा, ये देखने से फ़ायदा क्या होगा? दोस्तों ये वीडियो देखने से बहुत सारे फ़ायदा होगा। जो आपके मेंटल पोल्यूशन है, आप पढ़ते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई याद नहीं रहता है, आपके ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है। और क्या इसका कारण है? मुख्य कारण बहुत कॉमन है जो आप समझते भी हैंगे। दोस्तों मेंटल पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया बोले तो सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल में क्या, फेसबुक, व्हाट्सअप और ये जो नया जो वर्जन से निकला है जिस पर अपना समय व्यतीत करते हैं वो से। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि आप किसी पोस्टर को देखते हैं, तो पोस्टर को देखते हैं तो कम से कम कितना होता है? लगभग उसमें 3 किलो जो होता है, 3000 किलो उसके में अंदर कैलोरीज होता है, जो कि आपको देखने में मोटा मोटी 4000 अक्षर के बराबर होता है। तो ये क्या करता है? आपके ब्रेन को, एनर्जी को खपत करता है। अब मैंने सपोर्ट है कि आप मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो आप, और जो बदमाश बच्चे होता है वो पॉर्न वीडियो देखते हैं, हाँ। तो जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा आपके बालवीर, छोटा भीम, इस तरह से मोगली होते हैं, ये सारा चीज़ देखते हैं। तो जो उसका जो पॉजिटिव में जो एनर्जी है वो किस में चला गया? तो वो जो सोशल है, आपने मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, जो आपके ये सोशल जो वर्क जो चीज़ें हैं, मनोरंजन की टीवी है, आप इस पे तो जो जितना आपको जो ब्रेन के एनर्जी था वो एनर्जी किस में खपत हो गया? तो ये सोशल साइंसेस पर ख़त्म हो गया, जिसमें आपका जो ब्रेन का पावर है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो अभी जो देखिएगा बच्चा दिन रात जो आपका मुगली देखता है, और जो बच्चा बदमाश बच्चे वो गलत वीडियो देखते हैं, फालतू का वीडियो देखते हैं, तो उसके जो हमारा जो सिम्पैथिक सिस्टम है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है। किसके प्रति? तो ये जो फालतू के टाइप के जो वीडियो होते हैं, सीरियल्स होते हैं और जो फालतू टाइप की वीडियो होती है उन पर एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है, अब कोई ऐसा सीरियल देख रहे हैं, उसमें ऐसा डरावना सीन आ गया, ये सीन ब्रेन को पता नहीं होता है, तो आपका जो बॉडी किस पे एक्टिवेट होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेन को जो आप कहिएगा वही बात को समझता है। ब्रेन को ये पता नहीं कि सिग्नल आगे क्या है, ये सच है कि झूठ है, ये तो नहीं पता है। तो जैसी डरावना सीन आएगा बॉडी आपको उसके प्रति एक्टिवेट होगा, और जैसी एक्टिव होगा तो ब्रेन जो आपका सिंपैथिक सिस्टम है, सिंपैथिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन जो बढ़ने लगेगा तो इसके साथ साथ आपको कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा, उसके बाद बात करें आपका बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट है आपका वो बढ़ जाएगा, सांस लेने में तकलीफें आएगी, और जैसे है ना आपको सीने में जलन टाइप का फील होगा। और इस सब जो एक्टिवेट होता है तो आपके शरीर में डोपामाइन और नोरएपिनेफ्रिन के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी बढ़ने लगता है। अब ये जब बढ़ेगा तो आप डिप्रेस्ड के शिकार होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप डिप्रेस्ड में होंगे तो आपको नींद नहीं आएगा, ये तो आपको कॉमन सी बात आप लोग जानते हैं। तो ये आपको आगे जाके काफ़ी नुकसान में डाल देता है। जब नींद की कमी आएगी तो आपके चेहरे पे सैडनेस आएगी, और जब नींद की कमी के कारण आपको एंजाइटी होगा, डिप्रेशन तो आएगी, उसमें नो डाउट, और आपके साथ साथ आपको पैनिक अटैक, हाँ, आपके जो ब्लड होगा वो ब्लड आपको गाढ़ा देखने को मिलेगा, हाँ, फोबिया होगा, डर लगेगा, नहीं वो काम नहीं होगा हमसे, मतलब अपने आप को ग्लानिंग फील करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे जो ब्रेन जो होता है उसमें आउटपुट की संभावना नहीं होता है। अब जैसे कि एक विद्यार्थी है और उसने फिजिक्स उसको समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप जानिए कि आपका मोबाइल में अगर जितना जीबी आपको चाहिए उतना जीबी में आपने फालतू की चीज़ रखे हुए हैं, तो इसी हमारा ब्रेन है, तो इसमें आपने जो भी गलती चीज़ है उसको आपने ऐड कर लिया, और जो अच्छे चीज़ें हैं जो बुक के हैं वो आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके ब्रेन में आउटपुट की संभावना बिल्कुल नहीं होता है। तो एक्टिवेट करने के लिए आप जो मेडिकेशंस करते हैं तो मेडिकेशन करके उसको हटाएंगे तब ये आएगा। जैसे कि आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं, जो पुराने फाइल है, चाहे यूजुअल फाइल है, उसके बाद नया फाइल को क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। इसी तरह से ब्रेन होता है, जो आउटपुट को हटाइएगा तब जाके नया कोई उस पर ऐड होता है। आमतौर पर देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन होता है उसमें 100 बिलियन लगभग जो होता है नर्व सप्लाई होता है, और ये नर्व सप्लाई हमेशा सब एक्टिव नहीं रहता, इससे लगभग 10 से 15% ही ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। तो अब जैसे कि आप देखते हो ये है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे अगल बगल के आस पास पड़ोस है,
तो उसमें बहुत सारे चीज़ें जो देखने को मिलेगा, जो कि गंदी मतलब निगेटिव बातें होती है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आता है, और पॉजिटिव बात बहुत कम समझ में आता है। आप किसी पढ़ाई वाले वीडियो देख रहे हैं तो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन कोई मूवी सीरियल देखते हैं वो जल्दी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को ये हैबिट है, आपने ब्रेन को ये समझा के रखा हुआ है कि जो सोशल मीडिया पहले आपने देख रहे सोशल साइट पर देख रहे थे, वही आपको उसमें ब्रेन में उसको पहले से बना कि सिंपैथिक सिस्टम उसको एक्टिवेट कर रखा है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो जैसे कि आप कोई व्यक्ति आपको अच्छे बात करेंगे, वो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर वो 100 बात अच्छे बोलेंगे ना, तो उसमें आप 90 समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें जो 100 बात अच्छे बोलेंगे, उसमें आपको जो 90 गलत बात है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन 100 बात में 10 अच्छे बोलेंगे, वो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्रेन के इसके सिग्नल्स पता नहीं होता है। तो ये आपके ब्रेन का फ्रिक्वेंसी है, आपको इसको समझना चाहिए। अब इसको दूर करने के लिए दोस्तों बात करते हैं, तो आपको मेडिकेशंस और सोशल साइट पर जो भी चीज़ है उसको हटाना चाहिए। गंदगी जो आप देखते हैं उसको हटाना चाहिए, और अपने आप को मेडिकेशन फिट एंड फाइन समझना चाहिए, और तब जाके आप ये दुख रहने का यही मुख्य कारण है, तो आप दुख के रहने से बाहर हो सकते हैं। सिंपैथिक सिस्टम इसी से एक्टिव होता है और इसी के मेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और एक कारण ये भी होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में रहते हैं, फोबिया में रहते हैं, फियर में रहते हैं, उनको आप किसी भी छोटा बात बताइएगा ना, पॉजिटिव भी बात बताइएगा, तो उनको बड़ी दिक्कतें होता है। वो हमेशा उसी बात को सोचेंगे जो बात को उनको अपने भी थोड़ा देर पहले बताया, भले उसी का फायदेमंद में क्यों ना हो, तो उनको ये चीज़ होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो इसको साफ करने के लिए आपको सफाई कर्मी की आवश्यकता नहीं है। ये बाहर की गंदगी नहीं, आपके मेंटल की गंदगी है। तो आप इसको साफ करने के लिए मेडिकेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे सकारात्मक सोच और एक्सरसाइज और अच्छे मामले में रहते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इससे दूर होके आपके पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। बच्चा आपका बहुत ज़्यादा मोबाइल, उसको समझाइए कि बेटा कल को तुमको IAS ऑफिसर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तो उसको इस तरह से मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिव वे में मोटिवेट करिए। और एक बार वो पॉजिटिव वे में सिंपैथेटिक उसको एक्टिव हो गया, तो वो पॉजिटिव ही सोचेगा। आप समझ गए होंगे मेंटल पॉल्यूशन क्या है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे लोग इससे अवगत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।